गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव 80 के बारे में। जब भी किसान खेती बाड़ी करते हैं तो उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, मौसम में बदलाव। लेकिन एक जो बहुत बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जब फसल के ऊपर कीड़े लगते हैं और किसान कीड़ों को खत्म करने के लिए किसी भी कीटनाशक दवाई का छिड़काव करते हैं, तो छिड़काव करने के बावजूद कीड़े अच्छे तरीके से खत्म नहीं होते। दवाई का इस्तेमाल हुआ, उसके ऊपर पैसा खर्च हुआ, लेबर खर्च हुई, समय लगाया, लेकिन फिर भी सही तरीके से कीटनाशक दवाई का फायदा नहीं मिला। और सिर्फ कीटनाशक दवाई ही क्यों, कोई भी फंगिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फोलियो फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर या प्लांट न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करते हुए भी उन्हें सही तरह से बेनिफिट नहीं मिलता। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है पानी। पानी जिसमें कि ऑफ कोर्स हम किसी भी दवाई का घोल तैयार करेंगे और फिर छिड़काव करेंगे फसल के ऊपर। पानी की अपनी एक प्रकृति होती है, वाटर का एक फिनोमिना होता है जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन या सतही तनाव। इस प्रक्रिया के कारण पानी अपने आप को छोटी छोटी बूंदों में ढाल लेता है। आई एम श्योर आपने देखी होंगी बारिश की बूंदें या ओस की बूंदें या आंसू की बूंदें, या अगर टूटी अच्छे तरीके से बनना हो तो पानी किस तरह से गिरता है, डिप डिप करके बूंदों की शक्ल में। तो सतही तनाव या सरफेस टेंशन के कारण पानी अपने आप को छोटी छोटी बूंदों में ढाल लेता है। आप इमेजिन करिए, जब किसान छिड़काव कर रहा है किसी भी स्प्रे का, तो वो छिड़काव किस शक्ल में पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा? जी हाँ, बूंदों की शक्ल में, बूंदों के रूप में। तो पत्ते के ऊपर जहां पर बूंद पहुंच गई वहां पर तो दवाई पहुंच गई, लेकिन जहां पर बूंद नहीं पहुंचेगी वहां पर दवाई नहीं पहुंचेगी। और इस कारण से पेस्टिसाइड का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा अच्छे तरीके से खत्म नहीं होता और किसान का पैसा भी एक्स्ट्रा लगता है, मेहनत भी एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन उसे फायदे अच्छे नहीं मिलते। तो क्या सॉल्यूशन है इस चैलेंज को दूर करने के लिए? वेल, द सॉल्यूशन इज एक्टिव 80। एक्टिव 80 किसानों की मदद करता है और उनकी फसलों की पैदावार को बढ़ाता है। पर एक्टिव 80 ना ही कोई कीटनाशक दवाई है, ना ही कोई फफूंदीनाशक दवाई है, ना ही एक्टिव 80 कोई न्यूट्रिएंट है। लेकिन एक्टिव 80 आप किसी भी घोल में जब मिला देते हैं तो एक्टिव 80 उस घोल के फायदों को कई गुना बढ़ा देता है। चाहे वो घोल कीड़े मारने वाली दवाई का हो, या खरपतवार नाशक हो, या इंसेक्टिसाइड हो, या फोलियो फर्टिलाइजर हो, किसी भी तरह के सॉल्यूशन में जब आप एक्टिव 80 मिला देंगे तो एक्टिव 80 उसके फायदों को कई गुना इंक्रीज कर देगा। इनफैक्ट एक्टिव 80 एक यूनिवर्सल नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट कॉन्सेंट्रेट है, यानी कि ये हर तरह के घोल में इस्तेमाल हो सकता है। नॉन आयनिक है, बहुत माइल्ड है, ये रिएक्ट नहीं करता। तकरीबन हर तरह की दवाई के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। एडजुवेंट का मतलब होता है कि ये जिस भी घोल में आप मिलाओगे उसके फायदों को कई गुना बढ़ा देगा, और कॉन्सेंट्रेट है, बहुत ही कम मात्रा में इसे यूज करना होता है। एक्टिव 80 एक एक्टिवेटर है, वेटर है, स्प्रेडर है। ये दवाइयों के बेनिफिट्स को कई गुना बढ़ा देता है, पानी को और ज्यादा गीला करने का काम करता है। इनफैक्ट जिस भी सतह के ऊपर आप पानी डालेंगे और अगर आपने उसमें एक्टिव 80 को मिक्स किया हुआ है तो वो सतह अच्छे तरीके से गीली होगी। और क्योंकि ये बूंदों को तोड़ देता है, जो इसका मेन काम है वो है बूंदों को तोड़ना, सतही तनाव को कम करना। जैसे ही आप पानी में एक्टिव 80 मिक्स करेंगे, ये सतही तनाव को कम कर देगा, सरफेस टेंशन को कम कर देगा, पानी की बूंदों में ढलने की प्रक्रिया टूट जाएगी, तो ये पानी को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। आप कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला कर सकते हैं सिंचाई करते हुए,
और जब हम इसका छिड़काव करेंगे एक्टिविटी को मिलाकर, किसी भी घोल में मिलाकर, तो वो घोल पूरे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर फैलेगा। सो एक्टिविटी इज अ एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर। और जब ये सारे बेनिफिट्स एक्टिविटी हमें प्रोवाइड करता है, तो इससे अल्टीमेटली बेनिफिट ये होगा कि कीड़े अच्छे तरीके से खत्म होंगे, खरपतवार बढ़िया तरीके से खत्म होगी, बीमारियां कम लगेंगी और किसान की फसलों की पैदावार पहले से ज्यादा अच्छी होगी। तो आइए बात करते हैं एक्टिविटी कैसे काम करता है। एक्टिविटी पानी के सतही तनाव को कम कर देता है, जिससे कि पानी की बूंदें नहीं बनती। तो यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एक पत्ता है, विदाउट एक्टिविटी घोल का छिड़काव किया गया, तो आपको दिख रहा है कि बहुत सारी बूंदें पत्ते के ऊपर आ गई हैं। और जब विद एक्टिविटी हमने छिड़काव किया तो कोई बूंद नहीं बनी, पानी पूरे अच्छे तरीके से एकसार रूप से यूनिफॉर्मली पूरे पत्ते के ऊपर फैल गया, पत्ता बहुत गीला हो गया। और जब दवाई हर जगह पहुंची पत्ते के ऊपर, तो नेचुरली कीड़े बहुत कम लगेंगे। एक्टिविटी किस तरह से किसानों की मदद कर सकता है? जब किसान एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी घोल में मिलाकर उसे छिड़काव करते हैं फसलों के ऊपर, तो उस घोल के फायदे कई गुना बढ़ जाएंगे। जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, यानी कि दो छिड़कावों के बीच में जो समय है वो बढ़ जाएगा। बढ़िया इस्तेमाल हो सकता है किसी भी दवाई का, कम दवाई इस्तेमाल करने की जरूरत दिखेगी, जिससे कि पैसा बहुत बचेगा, समय बहुत बचेगा। और जब हम सिंचाई के सहायक के रूप में एक्टिविटी का इस्तेमाल करेंगे, तो कम पानी से ज्यादा जमीन को लंबे समय तक गीला रख सकते हैं, जिससे कि पानी जितना भी मौजूद है उसकी हम सही तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। समय बचेगा, मेहनत बचेगी, पैसा बचेगा। और जब ये सारे फायदे किसानों को मिलेंगे, तो हमें मालूम है कि किसान पहले से ज्यादा समृद्ध होंगे। कैसे इस्तेमाल करना है एक्टिविटी? बहुत सिंपल है। जब एक्टिविटी को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी घोल में मिलाकर, तो पहले निर्माता द्वारा बताए गए घोल को तैयार कर लें। जो उन्होंने क्वांटिटी बताई है दवाई इस्तेमाल करने की, वैसे ही क्वांटिटी यूज करें, वही क्वांटिटी यूज करें। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, फॉलियो फर्टिलाइजर्स हो, डीफोलिएटर्स हो या प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो, 15 लीटर का एक पहले दवाई का घोल तैयार कर लें और फिर उस घोल में 5 ml एक्टिविटी मिला दें। और नॉर्मली जैसे छिड़काव करते हैं फसलों के ऊपर, वैसे ही छिड़काव कर दें। जब हमें खरपतवार नाशक का घोल तैयार करना है और उसका छिड़काव करना है फसलों के ऊपर, हर्बिसाइड्स का छिड़काव करना है, तो 15 लीटर के घोल में 20 ml एक्टिविटी मिला दें और नॉर्मल तरीके से फसलों के ऊपर, खरपतवार के ऊपर छिड़काव कर दें। और यदि हम चाहते हैं सिंचाई के सहायक के रूप में इस्तेमाल करना, तो 1 एकड़ जमीन के लिए 160 ml एक्टिव 80 या एक्टिविटी इस्तेमाल होगा। 160 ml एक्टिविटी मिनिमम 80 लीटर पानी में मिला दीजिए। मिनिमम 80 लीटर पानी हो, ज्यादा कितना भी हो सकता है, 200 लीटर भी हो सकता है। और खाली जमीन के ऊपर पानी और एक्टिविटी का छिड़काव कर दें। तकरीबन 12 घंटे इंतजार करें और उसके बाद आप ट्यूबवेल से सिंचाई शुरू कर दें। या अगर आपको अंदाजा है कि अगले 2, 3, 4, 5 दिन में बारिश आनी है, तो आप पहले एक्टिविटी और पानी का छिड़काव जमीन पे डायरेक्टली कर दें और उसके बाद जब बारिश का पानी आएगा तो वो अच्छे तरीके से जमीन में सोखा जाएगा। ट्यूबवेल से जब आप सिंचाई कर रहे हैं, उसका पानी भी अच्छे तरीके से जमीन में सोखा जाएगा। कम पानी से ज्यादा जमीन को गीला करेंगे, लंबे समय तक गीला रखेंगे, नमी बनी रहेगी। और यदि आपको 1 महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार सिंचाई करनी है, तो एक्टिविटी और पानी का स्प्रे सिंचाई के सहायक के रूप में जमीन के ऊपर आपको 1 महीने में 1 ही बार करना है। एक्टिविटी तकरीबन 28 दिनों तक जमीन में रहता है और उसके बाद अपने आप ही पर्यावरण में मिल जाता है, ये बायोडिग्रेड हो जाता है। तो सिंचाई के सहायक के रूप में महीने में 1 बार ही
एक्टिविटी का छिड़काव करना है डायरेक्टली जमीन के ऊपर। सो ये है हमारा एक्टिविटी। आई एम श्योर एक्टिविटी को प्रमोट करके आप भारत को और भारत के किसानों को पहले से ज्यादा समृद्ध बनाएंगे। थैंक यू सो मच।